भारतीय जनता पार्टी के उप प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। मंत्री के पद दिखाकर भाजपा प्रवक्ता ने लगाया आरोप। कांग्रेस ने निकाला बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान मार्च। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग। दिल्ली बैठक के लिए रवाना हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव। संगठन के आगामी रणनीति को लेकर की जा रही बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस पर दिया बड़ा बयान। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आज आरग नगर पालिका परिषद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार में हर नागरिक को विकास का लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली 5 वर्षों की सरकार में जितना काम नहीं हुआ उतना हमारी सरकार ने मात्र 1 वर्ष में ही कर दिया। आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजा मोर ध्वज की धर्म नगरी आरंग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का स्वागत। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवर्ष राजा मोर ध्वज महोत्सव मनाने के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे और संग्रहालय के लिए 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा भंडारपुरी धाम में मोती महल के निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 नगरीय निकायों में पिछले 1 साल में 174 करोड़ रुपए, केवल 4 नगरीय निकाय में 174 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। ये बताता है कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार शहरों के, गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और तेज गति से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के सांसद, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी सहित संगठन के और जनप्रतिनिधि सब उपस्थित हुए। निश्चित आज हमारे आरंग विधानसभा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि यहाँ इस आरंग विधानसभा में 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका पड़ती हैं, जिसमें आज लगभग 15 करोड़ का लोकार्पण एवं भूमि पूजन का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में आए। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी और हमारे बड़े भैया बृजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद हैं रायपुर के, उनका आगमन हुआ। दोनों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसके लिए हम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही विशेष रूप से नगरीय प्रशासन हमारे डिप्टी सीएम जो अरुण साव जी, उनको विशेष हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो लगातार करोड़ों रुपए इस आरंग विधानसभा को दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं और लगातार तीव्र गति के साथ ये आरंग विधानसभा का उन्नति और विकास हो रहा है। आज उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 66,952 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत इस राशि का अंतरण आज राजधानी रायपुर में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने निवास स्थान से सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में सीधे राशि अंतरण की। इस अवसर पर श्रम विभाग की सचिव अलमेरा लमगई डी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। आपको बता दें कि योजना के तहत 48 करोड़ 82 लाख रुपए का हस्तांतरण किया गया है। राशि अंतरित करने के बाद उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमने ये राशि आज अंतरित की है, जो कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। होती है और साइकिल, मशीन, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 68 प्रकार की योजनाएं संचालित होती है और सभी योजनाओं का समय सीमा पर कैसे लाभ मिले, इसके लिए हमारा लगातार प्रयास होता है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती जी की, भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भी उनके खाते में ट्रांसफ़र किए थे। अभी कुछ दिन पहले कोरबा में भी श्रमिक सम्मेलन कराए थे, उसमें भी उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किए और आज रायपुर राजधानी में भी पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र करा रहे हैं। अब इस तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे हमारे श्रमिक हैं, 60 साल से उम्र ज़्यादा होता है तो उनको
1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाती है। हमारे श्रमिकों को दाल भात केंद्र में शहीद वीर नारायण के नाम से दाल भात केंद्र, उसमें 5 रुपये में गर्म भोजन भरपेट दिया जाता है। अभी हम लोगों ने एक कर्मकार मंडल के माध्यम से और निर्णय लिया है कि जो हमारे श्रमिक पंजीकृत नहीं रहते, अब ऐसे श्रमिक अगर काम करते दुर्घटना में घटित होता है तो उनको भी 1 लाख रुपया देने को हम लोगों ने अपने बोर्ड में मंजूरी दी है, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। क्योंकि पंजीकृत रहते उनको तो लाभ मिलता है, बाकी जो पंजीकृत नहीं रहते और किसी मजदूरी करते करते उनका दुर्घटना होती है तो उनको भी सहायता राशि देने का हम लोगों ने प्रावधान किया है। इस तरह से बहुत सारे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि महतारी वंदन योजना में भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा सरकार ने कार्रवाई की है, जबकि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये किसी से छुपा नहीं है। दीपक बैज जी, भला होता उस समय आप टीएस सिंहदेव जी से आग्रह करते कि महाराज इस्तीफा मत दो, हम सब लड़के गरीबों का आवास दिलवाएंगे। आज 1000 रुपए महतारियों को मिल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। मैं फिर से कहूंगा, ये योजना चालू रहेगी और हर हाल में चालू रहेगी। ये गरीबों के चौके से चावल चोरी कर लिए थे, 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। अमरजीत भगत खाद्य मंत्री थे, विधानसभा में स्वीकार किया था कि हाँ, कंट्रोल की दुकानों में इतना चावल कम है और इसकी जांच की जा रही है। और आज 1000 रुपए के लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास भी जो हितग्राही हैं, जो उसकी शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें मिलेगा। ये कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है, चोरों का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपराधी बनाकर जेल भेजेगी और उन पर मुकदमा दायर करेगी। माननीय दीपक बैज जी, आपने भी अपात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास देने की बात की है। क्या कांग्रेस का यही चरित्र है? क्या यही चाल है? दोस्तों, आपके सामने हमने कांग्रेस का चाल चरित्र और विष्णुदेव साय जी, जो 18 लाख मकान अपनी सरकार बनते ही जो योजना हमारी थी, जो हमारे वादे थे, उसके तहत उन्होंने स्वीकृत कर दिया। महतारी वंदन योजना शुरू कर दी और 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान की खरीदी लगातार चालू है। इससे कांग्रेस भयाक्रांत है और जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस भयाक्रांत है, इसलिए ऊल जलूल आरोप लगाकर और अपराधियों का जो व्यक्ति उसके लिए पात्र नहीं है उनका समर्थन करती है। भाजपा इसका तीव्र विरोध करती है और कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। बाबा साहेब के अपमान के लिए देश से माफी मांगने एवं गृह मंत्री पद से इस्तीफा की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता राजीव गांधी चौक से पैदल चलते हुए अंबेडकर जी की मूर्ति के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया एवं राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। उन्होंने कहा कि यह घटना देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गई है। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। और क्या कुछ कहा, आइए देखिए। याद रखा जाएगा। आप सबको पता है कि 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ 18वीं लोकसभा का और 20 दिसंबर को खत्म हुआ। यह शीतकालीन सत्र था और इस शीतकालीन सत्र पे मुझे लगता है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान के लिए ये जो शीतकालीन सत्र था, इसको याद रखा जाएगा। जो सत्ता पक्ष भाजपाइयों ने बाबा साहब का अपमान किया, जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हम लोगों ने उसको कट किया है।
और हम लोग को ये शक है कि भाई जब हमारे एलओपी राहुल गांधी जी की भाषण को, हमारे राज्यसभा के एलओपी खड़गे साहब के भाषण को आप स्किप कर सकते हैं, काट छाट कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि जो शब्दों से उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया उस लाइन को भी निकाल दिया जाए। लेकिन अब पूरे देश में वायरल हो चुका है। हद तो तब हुई जब राज्यसभा में क्लोजिंग करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह जी। बीजेपी के संगठन में विस्तार और आगामी रणनीति को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल और पवन साय समेत सभी तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि शुद्ध रूप से ये बैठक संगठन की बैठक है और संगठन की आगामी रणनीति को लेकर की जा रही है। इस दौरान किरण सिंह देव ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल देश में भ्रम फैलाने का काम करती है। उन्होंने कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर की इज्जत नहीं की। इन्हें किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस पूरे देश में जनाधार खो रही है। होगी बहुत जगह नहीं, बड़ा स्मूथली और मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई है। एक आध जगह कहीं होगी तो इतने बड़े 479 मंडलों में 1-2 मंडलों में स्वाभाविक आएगा। वो प्रक्रिया आगे जाएगी, उसी के लिए बैठेंगे कि किस तरीके से आगे कार्यक्रम योजना बनाकर और उसको संपन्न कराना है। और विशुद्ध रूप से संगठन की बैठक, गंभीर विषय नहीं है। कांग्रेस का भ्रम और झूठ का वातावरण पूरे देश में फैला रही है और इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही नहीं किया, तो इस तरीके से चुनाव में हराने तक का काम किया है उनको। और संविधान की किस संस्थाओं पर ये विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। जिस तरीके से तेजी से अपना इन्हीं कारणों से जनाधार खोते जा रही है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, भ्रम का वातावरण और झूठ का वातावरण। एक आध जगह होगी, बहुत जगह नहीं, बड़ा स्मूथली और मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई है। एक आध जगह कहीं होगी तो इतने बड़े 479 मंडलों में 1-2 मंडलों में स्वाभाविक आएगा। वो प्रक्रिया आगे जाएगी, उसी के लिए बैठेंगे कि किस तरीके से आगे कार्यक्रम योजना बन। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई मुद्दों को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नए मंडल अध्यक्ष नियुक्ति के द्वारा मारपीट की घटना को लेकर कहा कि अभी तक पूरे प्रदेश में 30 से अधिक मंडलों में मारपीट की, छीना झपटी की, कॉलर पकड़ने की, गाली गलौज करने की खबरें सामने आई हैं। इसी डर के कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में बैठक करने की साहस नहीं दिखा पा रही है। साथ ही उन्होंने महतारी वंदन योजना को लेकर कहा कि यह सिर्फ खानापूर्ति वाली कार्यवाही है। महतारी वंदन में भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से भ्रष्टाचार कर रही है। 45 लाख से अधिक महिलाओं के नाम पर सनी लियोन के तो सिर्फ एक नाम उजागर हुआ है। साथ उन्होंने राजधानी रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कथा किए जाने को लेकर भी बड़ी बात कही। बिना सुनियोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए लोग लगातार सरकार से पैसा आहरित कर रहे हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हर महीने महतारी वंदन में हो रहा है। हम दावा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं, साहस है तो महतारी वंदन में जिन 70 लाख महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं, उन 70 लाख की सूची सार्वजनिक कर दें। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। हर गली, वार्ड, मोहल्ले में आपको कोई न कोई सन्नी लियोनी नाम का फर्जी नाम मिल जाएगा। ये कैसे संभव है कि आधार कार्ड किसी का, खाता में किसी का पैसा जा रहा है, सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसमें बिना सुनियोजित षड्यंत्र के महतारी वंदन में घपला। छत्तीसगढ़ में बढ़ते क्राइम सहित अन्य मामलों को लेकर युवा कांग्रेस ने आज रायपुर में सीएम निवास का घेराव किया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर नगर निगम के सामने कांग्रेस ने एक बड़ी सभा रखी, जिसमें सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी 1 साल में पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है, धान की खरीदी नहीं हो रही है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संसद में बीआर अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। सरकार बिल्कुल बहुत बहुत बधाई कि हमारे भाई आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आज सीएम हाउस घेराव करने जा रही है, क्योंकि 1 साल में विष्णुदेव साय की कुशासन पूरी तरह से विफल हो चुकी है।
चाहे युवाओं के मुद्दों को लेकर हो, माता बहनों के मुद्दों को लेकर हो, किसानों के मुद्दों को लेकर हो, हर मोर्चे पर, चाहे आपराधिक घटनाओं के मुद्दों को लेकर हो, हर तरह से पूरी तरह से एक साल में विफल हो चुकी है। और इसी तरह लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उसी के तहत आज यूथ कांग्रेस का यह सीएम हाउस का घेराव आयोजन रखा है। युवा कांग्रेस का आज मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम है। यहाँ पुलिस भर्ती में गड़बड़ी हो रही है, यहाँ सतनामी समाज के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, यहाँ विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ गिरफ्तारी हुई है, यहाँ साहू समाज के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये यहाँ आदिवासियों को क्रॉस फायरिंग में मारा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।